बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 5 का डेटा रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक है। और टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर परफॉर्म कन्वर्जन है। नंबर सिस्टम के अंदर परफॉर्म कन्वर्जन है। इसके अंदर ये हमेशा सेक्शन बी के अंदर आता है, ये हमेशा सेक्शन बी में आता है। और इसके अंदर 15 में से एक सवाल लाजमी होता है, यानी 15 में से एक करना होता है। इसमें मैथमेटिक्स के अंदर ये आता है। अब ये होते क्या है? ये टोटल 4 किस्म के सिस्टम है। पहले का नाम है डेसिमल, दूसरे का नाम है बाइनरी, तीसरे का नाम है ऑक्टल और चौथे का नाम है हेक्साडेसिमल। अब बेसिकली इसके अंदर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि किस में एलसीएम निकालना है, किस में मल्टीप्लाई करना है और किस में टेबल से करना है। तो इसका आसान सा फार्मूला जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसके अंदर टोटल अटैम्प्ट करने होते हैं 4 सवाल। नोट करवा रहा हूँ मैं, इसके अंदर अटैम्प्ट करने होते हैं टोटल 4 सवाल। 4 सवाल जो होते हैं उसमें से किसी में 4 सवाल के अंदर इसके अंदर सबसे पहला जो आता है मेजर फर्क वो ये है कि 10 अगर 10 लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, लेफ्ट हैंड साइड और 2, 8 और 16 राइट हैंड साइड पर होगा, यानी राइट हैंड साइड पर हमारे 2, 8, 16 है और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा 10 है। तो ये हमेशा एलसीएम से हुआ करता है और जो इसका बेस पॉइंट होगा सामने वाला वो टेबल से होगा, जैसे 2 के टेबल से, 8 के टेबल से और 16 के टेबल से। इस तरह बच्चे को आसानी समझ में आ जाएगा। जब भी डेटा 10 वाला लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पर 2, 8 और 16 है तो हमेशा एलसीएम से होगा। अब इसी का दूसरा सवाल है, इसके अंदर 2, 8 और 16, 2, 8 और 16 आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा और राइट हैंड साइड पर 10 होगा। तो इसका मतलब आपको ये हमेशा मल्टीप्लाई से करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 16। इस तरह आपके 2 सवाल आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। यानी पहले वाले में क्या था? लेफ्ट हैंड साइड 10 लेफ्ट हैंड साइड पर था और राइट हैंड साइड पर 10 है, राइट हैंड साइड पर 10 है। तो इस तरह इसका मल्टीप्लाइड बाय 2 अब जो तीसरा सवाल मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ वो क्या है? जिसके अंदर 10 बेस होगी ही नहीं, ना बेस 10 होगी, जिसके अंदर बेस 10 नहीं होती वो हमेशा 2 सामने लिखा होगा बेस के अंदर और 8 और 16 में चेंज करना होगा। ये सवाल हमेशा टेबल से सॉल्व होगा, ये सवाल हमेशा टेबल से सॉल्व होगा। अगर 8 वाला होगा तो इसके अंदर बेस होगी 8 तो 3 जीरो वाले टेबल बनेगा, और अगर ये बेस इसकी 16 होगी तो ये 4 जीरो वाले टेबल से बनेगा। ये बुक के अंदर पेज नंबर 78 और 79 पर टेबल ड्रॉ है। 78, 79 पर इसके बुक के टेबल ड्रॉ हैं, आप खुद देख लीजिएगा। अब आखिरी सवाल जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब आखिरी सवाल जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है क्या कि ये बेस 8 को 16 में चेंज करना होता है और 16 को 8 में चेंज करना होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 8 को 16 में या फिर 16 को 8 में, ये हमेशा। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर फार्मूला ये होगा कि बेस 8 को 16 में चेंज करना है और 16 को 8 में चेंज करना है। ये हमेशा 2 के टेबल से होगा। तीसरे सवाल में और 4 सवाल के अंदर सेक्शन में ये होगा कि इसमें 10 होता ही नहीं है। इसके अंदर 2 को 8 में और 2 को 16 में, इसी तरह 8 को 16 में और 16 को 8 में चेंज करना है। ये हमेशा याद रखिएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 होगा जिसके अंदर 10 बेस वाले सवालात हैं, जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर 10 बेस लिखा होगा और सामने बेस 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं जिसके अंदर बेस 8 को बेस 16 में चेंज करना है। इसी तरह इसका दूसरा सवाल होता है जिसके अंदर बेस 16 को बेस 8 में चेंज करना होता है। ये 2 मेथड अप्लाई किए जाते हैं, इसके अंदर 2 मेथड अप्लाई किए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, और हमेशा टेबल की बेस पर होता है, टेबल बनाकर होता है, याद रखिएगा। इस तरह टोटल 4 सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। पहला सवाल याद रखिएगा, बेस 10 को बेस 2 में, 8 में और 16 में, 2, 8 और बेस 16 के सवाल हैं जिसको 10 में चेंज करना है। ये हमेशा पहला वाला सवाल एलसीएम से होगा, दूसरा सवाल मल्टीप्लाई से होगा, तीसरे सवाल के अंदर टेबल होगा जिसके अंदर 10 होता ही नहीं है। 2 और 8 और 2 और 16 का बेस बना हुआ है, इसके अंदर हमेशा याद रखिएगा कि 10 होता ही नहीं है, इसलिए हमेशा टेबल से होंगे। और चौथा सवाल भी इसी तरह, इसके अंदर 10 नहीं है तो हमेशा टेबल से सॉल्व होगा 2 मेथड से।